आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10th। आपका 10th का जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चों, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी हम लोग लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं। आपको आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड्स एग्ज़ाम्स के अंदर बच्चों अगर आप अच्छा परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी इज अ मैंडेटरी बुक। आपको लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा और एवरी ईयर एनसीईआरटी से डायरेक्ट 70 to 80% क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी से होते हैं। ये मैं स्पेशली साइंस सब्जेक्ट की बात करता हूँ, इसीलिए आप देख सकते हैं स्क्रीन पे मैंने साइड में एनसीईआरटी बुक को भी रखा है और लाइन बाय लाइन मैं पूरा का पूरा एनसीईआरटी यहाँ कवर करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पर फिजिक्स के चैप्टर से स्टार्ट कर रहा हूँ बच्चों। चैप्टर है लाइट। ओके, लाइट चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बात करें अगर फर्स्ट पैराग्राफ, इस पैराग्राफ को अगर आप स्टडी करोगे, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट भी किया है। तो आपके लिए मैंने एक और काम आसान किया है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हाईलाइट किया है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो जो फर्स्ट पैराग्राफ है इसके अंदर लाइट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन है बच्चों। तो लाइट बेसिकली, अब लाइट क्या होता है, लाइट की अगर मैं बात करूँ तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, लाइट क्या होता है बच्चों, फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी का फॉर्म है। और लाइट की वजह से ही हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इट इनेबल अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। हमें कि कोई भी ऑब्जेक्ट को देखने में कोई इनेबल करता है तो वो कौन है बच्चों, वो लाइट है। ओके, तो अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसमें मैं अगर बात करूँ तो इस पैराग्राफ में जो मेंशन किया गया है वो है आप चीज़ों को कैसे देखते हो, लाइट हमें कैसे, ये जो क्वेश्चन मैंने कहा इट इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट। तो लाइट हमें कैसे किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करता है, तो इसको समझते बच्चों। सपोज अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं बात करता हूँ यहाँ पे अपने पास मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, एक कैंडल ले लेता हूँ मैं, सपोज ये कैंडल है और इसे हम कैसे देखते हैं, हम कैंडल को कैसे देख पाते हैं। सपोज ये हमारा ह्यूमन आई है। ओके, ये आई। अब क्या होता है, ये कैंडल से लाइट निकलती है। ओके, लाइट, कोई भी लाइट सोर्स, या यहाँ पे ये कैंडल है, यहाँ पे एक और ऑब्जेक्ट मैं ले लेता हूँ। सपोज यहाँ पे कोई भी एक बुक पड़ा है, कोई भी XYZ एक ऑब्जेक्ट पड़ा है। अब इस कैंडल से जो लाइट है बच्चों, जो लाइट का सोर्स है, यहाँ मैं कैंडल को सोर्स ऑफ लाइट की तरह बोल रहा हूँ। तो ये लाइट का जो सोर्स है, ये सोर्स से जब लाइट निकल के इस पे फॉल करता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ तक पहुँचता है, देन हम किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो कोई भी चीज़ हम कैसे देखते हैं बच्चों, जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट फॉल करता है एंड वो लाइट रिफ्लेक्ट होके हमारी आइज़ पे रीच करता है, तभी हम देख सकते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट यहाँ होता बट यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, मान लेते कोई ऑब्जेक्ट X है। अब इस पे जो लाइट फॉल कर रहा है वो हमारे आइज़ तक नहीं पहुँच रहा है, हमारा आइज़ तो यहाँ है। तो इस पे जो लाइट फॉल कर रहा है वो हमारे आइज़ तक नहीं पहुँच रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट हमें नहीं दिखता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि लाइट हमें कैसे किसी भी चीज़ को देखने में हेल्प करता है। दूसरा, लाइट जो है बच्चों वो फास्टेस्ट इन द यूनिवर्स। अभी तक जितने भी ऑब्जेक्ट है उसमें अगले इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की बात करें, फास्टेस्ट। तो लाइट हमारे यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट है और इसकी स्पीड ध्यान रखिएगा, लाइट की जो स्पीड होती है वो 3 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड। ये पूरे यूनिवर्स में सबसे फास्ट स्पीड किसी का है तो वो लाइट का है, और यहाँ पे पॉइंट हाईलाइट किया है। इसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ कुछ ऑप्टिकल फिनोमिना के बारे में डिस्कस किया हुआ है। उसके बाद इसमें आगे जो चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले वो डिस्कस किया है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपके लिए कवर कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों, समझिए। सपोज ये एक सरफेस है, मैं थोड़ा सा इसी में आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ओके, तो अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट समझिए बच्चों, ये एक सरफेस है। ओके, अब इस सरफेस पे जस्ट ये सरफेस है। ओके, अब ये सरफेस पे एक नॉर्मल लाइन में ड्रॉ कर लेता हूँ। नॉर्मल बच्चों इमेजिनरी लाइन होता है।
मैं इस लाइन को नॉर्मल बोल रहा हूँ। ओके, तो नॉर्मल क्या है बच्चों? नॉर्मल लाइन की बात करूँ तो नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है। ओके, इमेजिनरी लाइन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे, इमेजिनरी लाइन है। अब यहाँ पे लाइट के बारे में समझते हैं। अब सपोज कहीं से एक लाइट इंसिडेंट हो रहा है और इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हो रहा है। ओके, कहीं से भी ये लाइट चल के आ रहा है और इस पॉइंट पे आके इंसिडेंट हो रहा है, तो इसे बोलते हैं बच्चों इंसिडेंट लाइट। मैं थोड़ा सा स्ट्रेंथ कम कर लूँ इसकी। ओके, तो इसे हम लोग बोलेंगे इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या बोलता है बच्चों कि जितने एंगल पे, सपोज ये कुछ एंगल आई पे आता है, तो यहाँ पे एंगल आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट। एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है बच्चों? नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच की लाइट। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट की मैं बात करूँ, यहाँ पे मैं डेफिनेशन भी लिख देता हूँ आपके हेल्प के लिए। ओके, यहाँ पे भी साइड में हम लोग डेफिनेशन लिख लेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है बच्चों? जितने एंगल पे लाइट आया है उतने ही एंगल पे वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो देखिए, जितने एंगल आई पे आए उतने ही एंगल आर पे ये रिफ्लेक्ट होता है और इस लाइट को बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, रिफ्लेक्टेड रे। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, तो फर्स्ट लॉ क्या है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा ही होता है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट लॉ अगर आप ध्यान से देखेंगे, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सेकेंड, द इंसिडेंट रे नॉर्मल to the mirror and at the point of incidence and reflected all lie on the same plane। अब इसको थोड़ा सा आप अगर समझोगे तो देखो, ये प्लेन है, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड है, सारे एक ही सरफेस पे है। तो यही इस सेकेंड लाइन का मतलब है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखिएगा कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या आता है। अब यहाँ पे मैं कुछ आपको इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे देता हूँ जहाँ पे आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, या तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दे दे। 3 पॉइंट हमने यहाँ पे सीखा है बच्चों। ओके, फर्स्ट नॉर्मल। ओके, नॉर्मल क्या है? तो नॉर्मल के बारे में मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि इमेजिनरी लाइन होता है। अब नॉर्मल हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट है इंसिडेंट रे। ओके, इंसिडेंट रे, जो पॉइंट हमने डिस्कस किया वो मैं बताता हूँ। थर्ड है रिफ्लेक्टेड रे। फोर्थ वन इज एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ इंसिडेंट जिसे एंगल आई से भी डिनोट करते हैं। फिफ्थ है, फिफ्थ के लिए थोड़ा मैं गैप देता हूँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जिसे एंगल आर से डिनोट करते हैं। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या है बच्चों? एंगल ऑफ इंसिडेंट की मैं बात करूँ तो इट इज एंगल बिटवीन, इट इज, अब डेफिनेशन तो आपको, कॉन्सेप्ट तो आपको पता है, डेफिनेशन बता, तो इट इज एंगल बिटवीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। सिमिलरली एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है तो इट इज एंगल बिटवीन, इट इज एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। चूँकि रिफ्लेक्टेड रे, यहाँ देखिए रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो ये रहा ओवरऑल कॉन्सेप्ट बच्चों। तो आई होप ये फर्स्ट लेक्चर है, थोड़ा सा मैंने छोटा रखा है। आई होप आपको चीज़ें समझ में। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट ज़रूर करिए और आगे कंटिन्यू इस तरह की वीडियोज़ में पार्ट बाय पार्ट करके पूरा का पूरा सिलेबस कवर करने वाला हूँ। तो आप सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के बीच शेयर करिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले आगे और वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू टू वॉच टिल लास्ट।